अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर एफएससी मेडिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर की। मैटर क्या कहते हैं? हर वो चीज़ जो जगह ले ले, जो जगह घेर ले, उसे मैटर कहते हैं। जैसे कि आप, मैं, कोई भी पेंसिल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? स्पेस लेती हैं। हर वो चीज़ जो स्पेस ले उसे मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, इसका ये जितना भी इसने हिस्सा लिया है, इसे क्या कहेंगे? इसने ये स्पेस ली है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मैटर। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी स्पेस लेती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैटर। ये सबसे पहले मैटर को जो उनसे डिस्कवर किया था वो जॉन डाल्टन ने किया था। अब हम कहते हैं कि हमने मैटर की बात क्यों की? हम चैप्टर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं, वो इसलिए हमने ये बात की क्योंकि जौन सा मैटर है वो मेड अप ऑफ होता है एटम्स। एटम्स से मिल के बना हुआ होता है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन जिसने ये डिस्कवर किया था, उसकी थ्योरी क्या थी? उसने अपनी थ्योरी में बहुत सी बातें की, जिसमें से उसने सबसे पहली बात ये की कि एटम इज़ कंसीडर्ड एज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। कि जो एटम है वो मैटर का सबसे छोटा हिस्सा है, जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है, इसे और डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। दूसरे उसने कहा था कि जौन सा एटम है ना, वो एक यूनिक टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होता है, जिसके पास जौन सा होता है एक आइडेंटिकल मास होता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे कार्बन एलिमेंट्स की उसने कहा यूनिक काइंड ऑफ एटम से बना होता है, यानी जैसे कार्बन के एलिमेंट्स हैं वो कार्बन एटम से ही मिल के बनेंगे। और उसने कहा था आइडेंटिकल मास होते हैं, यानी अगर कार्बन के एक एटम का 12 मास है तो उसके दूसरे एटम का भी 12 होगा, उसके तीसरे एटम का भी 12 होगा। इस तरह सारों के क्या होंगे? एक जैसे मास होंगे, क्योंकि हैं तो कार्बन के एटम्स ना, कार्बन के एलिमेंट्स से ही मिल के बने हैं। और तीसरी उसने बात की थी कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, के जौन सी इसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे आप हाइड्रोजन को ले लें, ऑक्सीजन को ले लें, कार्बन को ले लें। हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, कार्बन सॉलिड होता है। इसी तरह आप ऑक्सीजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, सबके क्या होंगे? अलग अलग मैसेज होंगे और प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? चेंज होंगी। लेकिन इसकी थ्योरी ज़्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि इसकी थ्योरी में ना लिमिटेशंस थी। इसकी लिमिटेशन क्या थी? इसने हमें कहा था कि एटम क्या होगा? फर्दर सब डिवाइडेड नहीं होगा। जबकि एटम फर्दर सब डिवाइडेड होता है। वो किस तरह से होता है कि एटम कंसिस्ट करते हैं 3 पार्टिकल्स में, जिसमें होता है पहला प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज़ पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये मैंने इसके सिंबल्स भी आपको दिखा दिए हैं। और इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इसकी डायग्राम भी मैंने बनाई है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो रेड से लाइन ड्रॉ की हुई है ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो रेड से रिप्रेजेंट है वो न्यूट्रॉन है, और जो ब्लू से हैं वो प्रोटॉन है। इन दोनों को साथ करके मैंने न्यूक्लियस का बता दिया है। इलेक्ट्रॉन ई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बन गए। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे मैंने शेल्स लिख दिया। अगर आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डेफिनेशन लिखनी हो तो वो ये होगी: पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन एटम्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये भी हो सकती है कि एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।